हेलो एवरीवन। सो हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? HNO3 को, H2CO3 को, या H2SO4 को, HCl को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिनको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का ही बेसिकली रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। और H2SO4 सर्वाधिक उपयोग बेसिकली पेट्रो रासायनिक उद्योग में बेसिकली किया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में गंदगी साफ करने के लिए भी बेसिकली करते हैं। तो ये बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है? देखिए पहाड़ों की पहाड़ पर पड़ी हुई बर्फ़ को यहाँ पे निर्जलित बर्फ़ को नहीं होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे नहीं होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म बर्फ या सूक्ष्म हिम भी कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधा ही गैस में बेसिकली परिवर्तन हो जाता है और इसका उपयोग आइसक्रीम निर्माण और शीतलन के रूप में बेसिकली किया जाता है। ना आगे यहाँ पे हम देखें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बेसिकली किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? या इकबाल ने दिया था, या M.K. गांधी ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, या यहाँ पे बात करने वाले S.C. बोस ने दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बेसिकली भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। इनकलाब जिंदाबाद का रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने बेसिकली की थी, और किंतु पहली बार नारा के रूप में जो प्रयोग है वो भगत सिंह ने किया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस संस्थान पे हुआ है? ठीक है, यहाँ पे बात करें भागलपुर, पटना, रांची या बांकीपुर। 27वां अधिवेशन का हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ है, और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बेसिकली RN मगुलकर ने बेसिकली किया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें। क्षेत्रफल के क्रम में बेसिकली भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा होता है? क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन सा होता है? राजस्थान है, ये क्षेत्रफल के क्रम में पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले राजस्थानी वाले होगा, तो मध्य प्रदेश वाले होगा ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं होगा यहाँ पे। नाउ आगे महाराष्ट्र दिया है, राजस्थान वाले पहले ऑप्शन होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास है। भले ही बेसिकली ज़्यादा आदमी वहाँ पे नहीं रहते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे जो क्षेत्र है ना, वो बालुआई वाला क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे पानी वगैरह इतना अवेलेबल ना होने के कारण से यहाँ पे आदमी नहीं बसते हैं। नाउ तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ क्षेत्रफल किसके पास है? राजस्थान के पास है, इसके बाद मध्य प्रदेश, और इसके बाद यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र। यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा किलोमीटर बेसिकली दर्शा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34, 30, ठीक है, 30 मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोग को 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और ये 3,07,313 किलो वर्ग किलोमीटर फैला है। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें पर्यावरण, ठीक है, यहाँ पे बात करें पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य। कल भी हम इनके बारे में बेसिकली चर्चा किए थे। मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख बेसिकली किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस संशोधन के बेसिकली किस संशोधन के अंतर्गत बेसिकली जोड़ा गया है? तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो 44 वाले को काटेंगे, फिर 76 वाले को काटेंगे। यहाँ पे 42 सही हो जाएगा इसका आंसर, और अनुच्छेद 51A के तहत बेसिकली पर्यावरण का सुरक्षा मौलिक कर्तव्य रखा गया है। नाउ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे बात करने वाले 51A के तहत पर्यावरण की सुरक्षा का मूल कर्तव्य है, और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बात करें मिनी संविधान भी बोलते हैं। ना 42वें संविधान का संशोधन बेसिकली कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 7। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण से कौन सा समस्या बेसिकली दिख सकता है? कैंसर,
मास्तिक का प्रश्न या थायराइड का, इनमें से सभी देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी बेसिकली दिख सकता है। तो इसीलिए जो प्लास्टिक जो है ना, प्रदूषण हमें हम लोग को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसे आप काफ़ी लंबा समय तक भी रखिएगा ना, फिर भी वो बेसिकली मिट्टी के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, एक ही फॉर्म में वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की अवस्था में ही रहता है। तो ये प्लास्टिक और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 8 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय बेसिकली कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर तो होगा ही नहीं, उत्तर कोरिया नहीं होगा और मिर्च नहीं होगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें, हर साल 23 मार्च को बेसिकली विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को सन 1950 को विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ है और जेनेवा में इसका मुख्यालय रखा गया है। हाईलाइट की जगह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें नमामि गंगा योजना का बेसिकली शुभ आरंभ बेसिकली कब किया गया था? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? आंसर हो जाएगा 2014 में बेसिकली नमामि गंगा योजना का बेसिकली शुभ आरंभ किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या इनका उद्देश्य क्या था, तो गंगा नदी का बेसिकली संरक्षण और शुद्ध करना बेसिकली इनका उद्देश्य था बेसिकली, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को डाला हूँ। नौ और इनके अलावा देखिए इसका शुभ आरंभ 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था, तो हाईलाइट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत 2024 तक प्रत्येक संसद को गोद लेकर कुल 8 गांवों को बेसिकली विकसित करना है? तो ग्राम विकास योजना नहीं, संसद गांव विकास योजना ये भी नहीं होगा, संसद आदर्श ग्राम योजना बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखिए, इसका शुभ आरंभ बेसिकली कब किया गया था? इनका जो शुभ आरंभ है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे बेसिकली किया गया था। उनका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक संसदों को 2019 तक 3 गाँवों को बेसिकली गोद लेना था, वर्ष 2024 तक 8 गाँवों को गोद लेकर उन्हें विकसित करना था। हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब भी जो भी कुछ देता हूँ ना, भले ही क्वेश्चन 10 देता हूँ बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा देता हूँ, तो उन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ा कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।